नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ दुर्व्यवहार की प्रदेश कांग्रेस द्वारा निंदा करते हुए प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्रों में मंदिर प्रांगणों में मौन उपवास व मंत्र जाप कर भाजपा का विरोध किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मंदिरों में पहुंचना सनातन व भारतीय जनता का पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ने पहले कभी सनातन धर्म को मद्देनजर रखते हुए कार्य किया होता तो वर्तमान में इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मर्यादाओं की रक्षा को लेकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। गंगा सभा के निर्णय के बाद अब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिरों में परंपरागत रूप से धार्मिक मर्यादाओं का पालन किया जाता रहा है। उत्तराखंड की आस्था और संस्कृति की रक्षा सर्वोपरि है और मंदिरों की पवित्रता बनाए रखना समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में गैर भाजपा सरकारों के कार्यकाल में इन परंपराओं का उल्लंघन हुआ। इस विषय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना स्पष्ट मत रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी धार्मिक संगठनों, तीर्थ सभाओं, बद्री केदार मंदिर समिति और संत समाज की राय के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है। पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मर्यादाओं की रक्षा को लेकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। गंगा सभा के निर्णय के बाद अब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिरों में परंपरागत रूप से धार्मिक मर्यादाओं का पालन किया जाता रहा है। उत्तराखंड की आस्था और संस्कृति की रक्षा सर्वोपरि है और मंदिरों की पवित्रता बनाए रखना समिति की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस विषय पर बात करते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड 1.5 करोड़ सनातनी की भूमि है। इन 4 धामों में तमाम श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ आते हैं। जिनकी आस्था इन 4 धामों गंगा यमुना पर ना हो वो यहाँ पर ना आए। इसमें उन्हें क्या दिक्कत है? ये एक बहुत शानदार निर्णय है और जिनकी आस्था इन 4 धामों पर नहीं है वो बिल्कुल भी यहाँ पर ना आए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 धाम में लगातार हमारी बात ये रही कि जिनकी आस्था हो वो आए, जिनकी आस्था न हो वो ना आए। जिनकी 4 धाम में आस्था है वो आए, उनके लिए मोस्ट वेलकम। लेकिन जिनकी देवी देवताओं पर आस्था नहीं है, जिनकी देवभूमि पर आस्था नहीं है, जिनकी माँ गंगा पर आस्था नहीं है, जिनकी बाबा केदार, बाबा बद्री पर आस्था नहीं है, उनका क्या काम 4 धाम में। उत्तराखंड प्रदेश में UCC लागू हुए आज 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर सरकार ने आज देहरादून के गढ़ी कैंट में स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट में UCC को लेकर प्रथम देवभूमि सम्मान नागरिक संहिता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में BJP पार्टी के सभी दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इसमें 1393 आवेदन प्रतिदिन आए। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस कमेटी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। ये इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। संविधान की धारा 44 में बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसका जिक्र किया था, जिसमें सभी धर्म के अधिकार समान होंगे। हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता से ये वादा किया था और पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इसको जारी किया गया था। समान नागरिक संहिता लागू करने का गौरव देवभूमि को प्राप्त हुआ और देश की आजादी के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से हमने इसे प्रदेश में लागू किया। देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून
एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही। देखिए, जब हमारी सरकार यूसीसी लागू कर रही थी, तरह तरह की भ्रांतियां हमारे विपक्ष के साथी लोगों में फैला रहे थे, लेकिन आज इसकी सबलता ने ये सिद्ध कर दिया। आज 1 साल के अंदर लगभग 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसमें किया है। हमने इसका ऑनलाइन इसको करने का काम किया है। इसमें पहले जो हिंदू परिवार की बेटी थी उसको तो राइट था संपत्ति पर, लेकिन अन्य समुदाय की बेटी को नहीं था। आज इसके बनने से उनको भी समानता का अधिकार मिला है। रुड़की के गांव सुसाड़ा में पिछले कई दिनों से लगातार चल रहे खनन के चलते गांव की पिछले 6 महीने पहले बनी सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सहित कई ग्रामीणों ने खनन से भरे डंपरों को रास्ते में ही रोक लिया, जिसके चलते खनन करने वालों में हड़कंप मच गया और उन्होंने जल्द ही सड़क को दुरुस्त करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया, जिस पर ग्रामीणों ने 2 दिनों में सड़क ठीक करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन करने वाले लोगों ने मिट्टी उठाकर 16 फीट के करीब गहरे गड्ढे कर डाले हैं, जिससे ग्रामीणों को बरसात में भारी परेशानी हो सकती है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर नहीं देख रहा है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यही जो है बराबर में ही मेरा खेत है, इस जो सड़क जा रही है या जो बनी थी गन्ना विभाग की तरफ से, और वो जो है ये जो खनन चल रहा है यहाँ, गवर्नमेंट इसकी परमिशन दे रही, जो खनन चल रहा है 10-10, 15-15 फुट खनन हो रहा है, और जो ट्रक चलने में ओवरलोड आते हैं, वो सड़क जो है बिल्कुल ध्वस्त कर दी। हम किसान लोग जितने भी इसके बराबर के जो है सेक्टर के बराबर के हैं, सब परेशान है। धूल भी हमारी फसल पर चढ़ गई। इसमें समस्या है कि सरकार परमिशन दे रही है, ये किसी हिसाब से मिट्टी उठा रहे हैं, 15-16 फुट मिट्टी उठ रही है। यहाँ हमें तो दिक्कत है, एक रास्ते की दिक्कत है। एक रास्ता 6 महीने पहले बनवा था गन्ना विभाग से, वो इन्होंने तहस नहस कर दिया सारा। 2 रस्तों पर हमने पत्थर डाल रखे थे, उस पत्थर का पता नहीं चला कहाँ गया, ना हमारी एमबी हुई ना कुछ हुआ। बाकी तो लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है पेड़ पाड़ का। भारत में सर्वप्रथम यूसीसी लागू कर देश का ऐसा पहला राज्य बना उत्तराखंड प्रदेश में आज लागू हुए सम्मान नागरिक संहिता 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में अनेक जगहों पर प्रथम देवभूमि सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी दिवस समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें पहुंचकर नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन कराकर इसका लाभ ले रहे हैं। उसी तर्ज पर फिर देश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील से भी एक खबर सामने निकल कर आ रही है, जहाँ आज तहसील प्रांगण में भी यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष पूरा होने पर प्रथम देवभूमि सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी समारोह के तहत एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और कैंप का लाभ उठाया, जिसको लेकर तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि इस कैंप में रजिस्ट्रेशन कराए गए नागरिकों को उनका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मौके पर ही दिए जा रहे हैं और ये कार्य दिन भर जारी रहेगा। यूसीसी का 1 साल पूरा होने पर यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसी क्रम में जो आदेश थे उसमें हमने जसपुर में तहसील में एक कैंप लगाया है, जिस पर यहाँ पर यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास सीएससी सेंटर से हमारे यहाँ ऑपरेटर आए, 4 ऑपरेटर हमारे पास हैं, और अप्रूवल के लिए हमारी टीम बीपीडीओ की टीम है, तो यहीं पर अप्रूवल करके हाथों हाथ हम जो है उन्हें प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।